पाठ 14 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। पाठ से पहले बच्चों, जब हम बोलते हैं तो अपनी बात कहने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। इससे भाषा स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है। जब हम अपनी बात लिखते हैं तो बीच बीच में रुकने का निर्देश देने के लिए भी भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम, रुकना को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, जैसे रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। कहो मत करो, कहो मत करो। पाठ प्रवेश। आइए कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्हों को जानें। एक पूर्ण विराम। साधारण वाक्य की समाप्ति पर लगने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। वाक्य के समाप्त होने की जानकारी इस चिन्ह के द्वारा दी जाती है, जैसे माली पौधा लगा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, वर्षा हो रही है। दो प्रश्नवाचक चिन्ह। कई बार हमारे मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे यह चिड़िया कैसे घायल हो गई, थैले में क्या है, आप कब आए। 3 अल्प विराम चिन्ह। जहां थोड़ा सा रुकना हो, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समान महत्व वाले शब्दों को अलग सूचित करने के लिए विशेष रूप से इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर में शेर, भालू और बंदर थे। मैं कलम, किताब और पेंसिल लाया हूँ। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। 3 विस्मयादिबोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वी, कितनी गर्मी है, इतनी गंदगी, घृणा, अरे तुम गए नहीं, विस्मय,